नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप स्वस्थ है, मस्त होंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर स्पीड एंड एक्यूरेसी पर रहेगा कि आप अपनी एक्यूरेसी किस प्रकार से बढ़ा सकते हो, स्पीड किस प्रकार से बढ़ा सकते हो। राइट, एग्जाम में एक्यूरेसी और स्पीड की बात चल रही है, यहाँ पर घर पे नहीं है। राइट, एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो, स्पेशली एमएससी एंट्रेंस एग्जाम ओरिएंटेड है वीडियो। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था आपको, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हार्ड कॉपी होना चाहिए, फोटो कॉपी जिसे बोलते हैं। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास नोट्स या जो कंटेंट है आपके पास, वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी है। जो भी बुक्स है, नोट्स है वगैरह वगैरह जो भी है। अब सर मेन मुद्दे पे आते हैं। आप जैसा कि आपका एग्जाम क्या होगा, ऑनलाइन होगा। राइट, तो ऑनलाइन तो हम टेस्ट सीरीज खरीदें, कहाँ से खरीदें वगैरह वगैरह, उसका झंझट में नहीं पड़ना है। आपको 20 से 30 जो ओएमआर आती है, ओएमआर सीट आती है, उसके फोटो कॉपी करा लीजिए, नेट से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, मिल जाएगा आपको, और दोनों साइड करा लीजिएगा। राइट, तो आपके लिए थोड़ा मतलब हेल्पफुल रहेगा। दोनों साइड करा लोगे तो आपकी दोनों का काम लेना, अपने को तो दिखाना है। दोनों साइड करा ली। 20 आपके पास ओएमआर शीट की फोटोकॉपी होना चाहिए। राइट, ये सब आपके लिए आपके पास होना चाहिए। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। जब आप पहली बार क्वेश्चन लगा रहे हो, अब देखो लास्ट 30 डेज में एक बार मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए। एक बार जो प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हो वो टॉपिक वाइज लगाइए, बीएचयू, डीयू, सीयू, सीटी, डीयू, जो भी आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पे उनके टॉपिक वाइज। पहले लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन सोल्व किए, अभी आपको कुछ नहीं करना है, केवल सोल्व करना है। ठीक है, अब उसमें देखिए उसको किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं। हमारी वीडियो एक बार जरूर देखना, एटलीस्ट एक बार टॉपिक वाइज देखना। लीनियर अलजेब्रा का एक बार में सारा देख लिया, रियल एनालिसिस का एक बार में सारा मतलब देख लिया कि हाँ आज रियल के सारे देख लूंगा, मेरे ख्याल से 2 दिन में देख लूँ। मतलब अपना जो कंटेंट 10 दिन में अपना सारा वीडियो देखा जा सकता है, इतना ही है। राइट, क्योंकि लगभग आधा से 40 मिनट का है, आधा घंटा से 40 मिनट का, तो उसको 1.5 गुना स्पीड में देखोगे तो आराम से हो जाएगा। इतना हम स्लो भी बोलते हैं। ठीक है, सारा टॉपिक वाइज। उससे क्या होगा, टॉपिक वाइज से क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पता लग जाएगा यार इस टाइप का क्वेश्चन आप रिपीट हो रहा है हर बार, है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकता हूँ, इसमें अगला क्या क्या चेंज कर सकता है। जैसे कि मैं मतलब वो जो क्वेश्चन कराता हूँ तो उसके जो अगल बगल वाले क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस कर लेता हूँ कि इस टाइप को इसको इस प्रकार से पूछ सकते हैं, इस प्रकार से, है ना। तो आप वो टॉपिक वाइज देखोगे ना तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप उसमें आपके जो पास जो हार्ड कॉपी रहेगी उसमें रेड मार्क टिक लगा लेना कि सब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में देखोगे यार इस क्वेश्चन को देख लो, इसको क्या सोल्व है। उसमें हार्ड कॉपी में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे इसमें लिख दिया ये इंपॉर्टेंट है, इस इस्ट के अगर इस मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। राइट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन भी बन जाएगा। या तो आप फर्स्ट टाइम टॉपिक वाइज देखा सारा, यदि एक टॉपिक समझ में नहीं आया, से सपोज करो आपने वो आइगन वैल्यू और उसमें आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आइगन वैल्यू वाले क्वेश्चन लगाए, तो उसमें लगभग देखो सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से सोल्व हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी से। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन उसमें कम्युनिटी टैब में अपलोड भी किया था, बरोबर है। तो हर टॉपिक से कौन से टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, बरोबर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन बन जाएगा, उन्हीं में देखना। जो मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, पिछली बार को उठाकर देख लीजिए भाई, अरे वही क्वेश्चन आएंगे, मतलब उनके भाई आ जाएंगे, उनके अगल बगल वाला आ जाएंगे, उनके पड़ोसी आ जाएंगे, जैसा कि मैं उसमें डिस्कस करता हूँ। अब सेकंड टाइम कैसे लगाएं, सेकंड टाइम के लिए देखो, अब आप पेपर उठा लो, आपने बीएचयू को उठा लिया, सपोज करो बीएचयू 2020 वाला उठा लिया। एक आपके पास स्टॉप वॉच, राइट, इसमें आप टाइम चालू कर सको, स्टॉप वॉच चालू कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब देखो पास में क्या पड़ी है, स्टॉप वॉच आपके सामने, सपोज करो लीनियर अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन है, स्टॉप वॉच चालू कर दी। अब आपका माहौल बन गया क्या कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ, स्टॉप वॉच चालू है। अब आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर रहे हो, कितना टाइम में कितना क्वेश्चन लगा सकते हो। खटाखट आपने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया, आपको पता है 10 क्वेश्चन सोल्व किया, 10 क्वेश्चन का लगा दिया। ओएमआर शीट में आपको गोला नहीं करना है, ओएमआर शीट में देख लिया कितना नंबर क्वेश्चन है, उसके टिक लगाते हैं। क्यों आपको काला क्वेश्चन वो नहीं करना है गोला, क्यों एग्जाम के उसमें जो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें आपको केवल टिक करना होता है ना। तो अपन भी ओएमआर शीट में केवल टिक कर लिए। मकसद क्या है, ताकि अपना पता लगे इसके कितना कितना क्वेश्चन लगा रहे हैं, ओएमआर शीट से आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, इतना नंबर क्वेश्चन है टिक लगा दिया, इतना नंबर क्वेश्चन है टिक लगा दिया। 10 क्वेश्चन कर लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जैसे भी आप 1 नंबर से स्टार्ट करते हो, टाइम बंद कर दिया। अब देखा कितना क्वेश्चन लगाए, 10 क्वेश्चन लगाए, कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगा, 7 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, पता लग गया। आप क्यों टाइम की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में टेंशन किसका होता है, टाइम का। एग्जाम में दिक्कत किसका होता है, टाइम का। यार टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, क्यों सामने वो साला घड़ी चलता रहता है, खटाखट खटाखट खटाखट।
तो जब अपनी प्रैक्टिस अपने जब पास में स्टॉप वॉच चलेगी या अपने जो मोबाइल में जो वॉच में चलाकर आपने टाइम मतलब चला लिया स्टॉप वॉच वाला या कोई इन प्रकार के भी स्टॉप वॉच चलानी है, आपको टाइम का पता होना चाहिए। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधा घंटे में मतलब 30 क्वेश्चन में करने में कितना टाइम लग रहा है, 10 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है, तो एग्जाम में उससे कम नहीं लगेगा। तो माहौल थोड़ा सा गर्म माहौल रहता है वहाँ, बराबर है। तो समझ के स्टॉप वॉच का इंपॉर्टेंस। कितनी बार करना है, सारा पेपर लगा लिया, आपको लीनियर अलजेब्रा हो सकता है एक जगह न मिले, राइट। लेकिन जो हम कलेक्शन 1 नंबर से स्टार्ट कर लो, बीएचयू वाला पेपर उठा लो, बीएचयू का पेपर उठाया, स्टॉप वॉच चालू किया, 1 नंबर से स्टार्ट कर दिया फटाफट। क्यों? अरे सिलेबस कवर हो गया, तो आप क्या करोगे, 1 नंबर क्वेश्चन से उठाओ 120 तक लगाओ, जितने क्वेश्चन हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन लगेंगे, जितने क्वेश्चन हो पाते हैं। पास में स्टॉप वॉच चल रहा है 2 घंटे का, आपको पता लग रहा है कि 2 घंटे बाद में बंद हो जाएगा। अगर बीच में बंद करो तो उसको रोक दो, यहाँ कितना टाइम में कितना क्वेश्चन लगा। 1 नंबर से उठाया 120 नंबर तक लगा दिए। फर्स्ट टाइम तो अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे वो किससे हो गए थे, टॉपिक वाइज। अब सेकंड टाइम है ना, सेकंड टाइम टॉपिक वाइज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड टाइम ऐसे कर सकते हो आप, बीएचयू 2020 वाला उठाया, 1 नंबर से लेकर 120 नंबर तक सारे क्वेश्चन हल कर लिए। 2 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो पता लग जाएगा। फिर आप उनकी एक्यूरेसी चेक कर लो कि कितना सही हुई, कितना गलत हुई, कितना टाइम लगा। अब आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, इन क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, इनमें कितना टाइम लगा, और 2 घंटे में कितना क्वेश्चन हो रहा है। तो आपकी जो रियलिटी है जो आपको एग्जाम में पता नहीं लगता है कि कितना टाइम लगेगा, वो आपको पहले ही पता लग गया। सिमिलरली डीयू वाला उठा लो, 1 नंबर से स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 या 60 जो भी आते हैं खटाखट लगाया, पास में स्टॉप वॉच चालू है, 2 घंटा का उसमें टाइम मिलता है, तो उसमें 2 घंटा का लगा लिया। या स्टॉप वॉच चालू के लिए तो पता लग जाएगा कि हाँ मैं कितना स्पीड से चल रहा हूँ, वो देखना आपको। इससे क्या होगा, दिमाग को प्रेशर बिल्डअप होगा। जब दिमाग में प्रेशर बिल्डअप होगा तो एग्जाम वाला माहौल आएगा, एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, तो आप उसके सब ट्रेंड हो जाओगे। जब आपने ओलंपिक में देखा होगा, जब आपने थोड़ा सा अगर रिसर्च किया है, तो जो बीजिंग में क्या थे, जो अपने ये अंग्रेज खिलाड़ी थे बीजिंग वाले, उन्होंने क्या किया, तो जापान की जैसी क्लाइमेट है उनके अकॉर्डिंग एक स्टेडियम को मैनेज कर लिया, उसके अकॉर्डिंग बना लिया। उसकी जो प्रिपरेशन है, जो ब्रिटिश खिलाड़ी है, ब्रिटिश एथलेटिक्स है, उनकी जो प्रिपरेशन है, ट्रेनिंग जो टोक्यो के माहौल से ट्रेनिंग कर दी। जैसा टोक्यो में माहौल मिलेगा उसी प्रकार की उनकी ट्रेनिंग कर दी, तो जाहिर सी बात है उनका जो मेडल भी अच्छे खासे है। मतलब अरे भाई, इनपुट ढंग से लगाओगे, इनपुट मैनेज तरीके से लगाओगे, इनपुट जहाँ मतलब जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसके हिसाब से सोचकर इनपुट देंगे हम, उसके हिसाब से मेहनत करेंगे, तो अपना जो आउटपुट भी आएगा, बरोबर है। तो स्टॉप वॉच का मतलब क्या है, उस स्टॉप वॉच का मतलब ये है कि आप एग्जाम में बैठे हैं। वो स्टॉप वॉच आपको ये याद दिलाएगी कि बेटा तू एग्जाम में बैठा है, फिर आप स्पीड चेक कर रहे हैं ना, तो मतलब आप एग्जाम में पहले ही बैठ गए। जो एक्चुअल एग्जाम तो बाद में होंगी, लेकिन ऐसा माहौल में आपने क्वेश्चन लगाना सीख लिया। उस माहौल की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जब वो स्टॉप वॉच चलेगी, बार बार बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं यार एक ही चीज़ बार बार क्यों बोल रहा है। जब वो स्टॉप वॉच चलेगी तो आपके दिमाग में आएगा कि बेटा ये चल रही है, 2 घंटे बाद बंद हो जाएगी, 2 घंटे बाद बंद हो जाएगी। तो अपना दिमाग स्पीड से काम करेगा, तो कुछ गलती भी करेगा, तो वो गलती पकड़ में आ जाएगी कि मैंने कैसे गलती की। तो दोबारा आप देखोगे कि यार मैंने कौन से क्वेश्चन में गड़बड़ की, तो आपको लगेगा यार ये तो गड़बड़ कर दी, अगर मैं एग्जाम में लगाता तो भी गड़बड़ होती, अब इसको सुधारू कैसे, राइट। तो यार इसको मैंने थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हाँ ये ऐसा भी करना है, प्लस माइनस का कई बार गड़बड़ होता है। तो जो गलती एग्जाम में होती है वो पहले वो पता लग जाती है, इससे कि है ना कि ये गलती हो सकती है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको एक बार उनको ध्यान से देख लिया कि यार इस क्वेश्चन में गलती हो रही है या इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, राइट। तो इस प्रकार से आपको पहले पता लग जाता है कि मेरी जो कौन से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। तो बात किसकी थी, एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी पता लगी आपको, हमारी एक्यूरेसी इतनी है, अब काम किसका, बढ़ाने का क्या है, सीधा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, प्रेशर में प्रैक्टिस। नॉर्मल तो घर पे करते हैं, लाइब्रेरी में करते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन जब पास में स्टॉप वॉच चलेगी तब आपके पास दिमाग में प्रेशर आएगा कि बेटा इतना टाइम में उस माहौल में कैसे प्रिपरेशन तो कर सकता है, बरोबर है। कितनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, लास्ट अभी आपके पास 1 महीना बचा है, आपको 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। 1 बार देख लीजिए, 3 बार बिना देखे लगाने की कोशिश कीजिए। जिसमें गड़बड़ आए, आपको लगे कि इसमें भाई थोड़ा मेरे को इंप्रूव करने की जरूरत है, जाहिर सी बात है OMR शीट लगाओगे, पास में घड़ी भी चल रही होगी, वैसा माहौल रहेगा, एग्जाम टाइप वाला माहौल। तो एग्जाम टाइप वाले माहौल के हिसाब से आप अपने को डाल लोगे और 3 बार प्रैक्टिस दोगे, मतलब आपने 3 पेपर दे दिए। 3 बार बिना देखे प्रैक्टिस का मतलब, वो घड़ी चला करके प्रैक्टिस का मतलब आपने 3 बार दे लिए। और जो फर्स्ट टाइम वाला था वो तो कैसा था,
तो जब फर्स्ट बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे तो वो तो टॉपिक वाइज लगाए थे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आपने शुरू से उठाकर लगा लिए। BHU वाला उठा लिया, 2020 का उठा लिया, 1 से 120 तक, DU 2020 का उठा लिया। टाइम का ध्यान रखना, जितना टाइम उसमें मिलता है उतना ही स्टॉप वॉच में आपको ध्यान रखना है। CU का उठा लिया, राइट। उसका JNU का थोड़ा टफ आता है, वो उसमें अगर आप उसमें JNU का नहीं कर रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा कंसेप्ट को सीखने को ही मिलेगा, ठीक है ना। CU, DU, BHU, DU, CU इनके एटलीस्ट 5 ईयर के सारे मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं 16, 17, 18, 19, 20 5 साल के तो आपको लगाकर जाना ही है। उसमें से गारंटी दिला सकता हूँ 30% क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, 30% क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। 30% क्वेश्चन रिपीट मतलब डिट्टो टाइप के जिसको आप डायरेक्ट बिना पेन चलाए क्लिक लगा सकते हो, ठीक है। तो एक्यूरेसी बढ़ाने का एक ही तरीका है, बिना देखे उस एग्जाम वाले माहौल में एक्यूरेसी माहौल पे डिपेंड करती है भैया। तो जो अपना स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच वाला माहौल रहेगा ना, तो अपने दिमाग में रहेगा कि बेटा चल रहा है ना, तो उस हिसाब से आप अपना सेल्फ फीडबैक ले सकते हो, अपना खुद का फीडबैक ले सकते हो। अपनी जो हकीकत है कि कितना दूध में है कितना पानी में है वो अपने को पता लग जाएगा। जब एग्जाम से पहले पता लग जाएगा तब तो हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में पता लगता है ना तब मामला बहुत गड़बड़ होता है। तो आप 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार जो टॉपिक वाइज और 3 बार क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके सारे तक। पूरे क्वेश्चन कोई नहीं करता एग्जाम में, पूरे क्वेश्चन किसी से होते भी नहीं है, राइट। लेकिन अपने को पता लगता है कि किस प्रकार से मतलब उसको हम किस प्रकार से क्वेश्चन को टैकल करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और जब 3 या 4 बार कर लेते हैं ना तो सब कुछ निकल जाता है, कुछ भी उसमें कुछ रहता नहीं है, बचता नहीं है ना। तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, राइट। तो इस प्रकार का हमारा छोटा सा मोटो था कि एक्यूरेसी मतलब उस माहौल में एग्जाम वाले माहौल के हिसाब से जब प्रिपेयर करोगे ना आप, उसमें जब स्टॉप वॉच लगा दोगे है ना, तो ऑटोमेटिकली मतलब आपको जो स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी स्पीड क्यों बढ़ेगी, स्पीड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि साला वो टाइम चल रहा है उधर, तो अपन लगेगा जल्दी कर है ना। एक्यूरेसी का पता कब लग जाएगा, जब गलती होगा तो पता लग जाएगा गलत हो गया तो यार एग्जाम में ऐसा नहीं करूंगा, एग्जाम में कौन सी गलती को सुधार करूंगा। तो आपको गलती सुधार के 3 मौके मिल जाएंगे। आपको 4 बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार तो देखना ही पड़ सकता है, उसको दूसरी बार भी देखना पड़े, एटलीस्ट 2 या 3 बार आपको गलती सुधार के मौके मिल जाएंगे, तो सुधर ही जाएगी गलती। जब गलती सुधर जाएगी तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी, राइट। थैंक यू सो मच।